हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 18 ट्रेड चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूं कि आज आपने कुछ ट्रेडिंग किया होगा। एंड देखिए, आज का दिन तो मुझे लगता है कि बेसिकली एकदम नॉर्मल डे था, कुछ ऐसा नया नहीं था जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझें। बट फिलहाल फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, जब हमने फ्राइडे के दिन वाला मार्केट देख के आपको एनालिसिस संडे की वीडियो डाली थी, यानी कल जो वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मार्केट के अंदर अभी कुछ भी ऐसा नेगेटिव कंटेंट मेरे को नहीं दिख रहा है। क्यों? आज अगर आप देखोगे इकोनॉमिक डेटा भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर संभाला है। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या निक्की का सर्विस पीएमआई, तो ये सारे डेटा जो हैं हमारे फेवर में आए हैं, यानी जो हम सोच रहे थे डेटा उसी हिसाब से आया है। बट द थिंग इज कि आज मार्केट ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही होल्ड किया, बट लास्ट में जाते जाते निफ्टी 100 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ और बैंक निफ्टी जो है -2 पॉइंट बंद हुआ। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर आपने ट्रेड किया होगा तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, इस रेजिस्टेंस लाइन पे बार बार मार्केट आकर अपने आप को रोक रहा है। तो कल की प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अगर मार्केट कल के दिन इस जोन को जितना ज्यादा देखो यहाँ होल्ड करेगा, उतना ही पावरफुल यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। और पावरफुल ब्रेकआउट चाहने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार या थोड़ा सा सब्र जो है वो जरूरी है। अगर मार्केट कल के दिन 53,680 के लेवल को निकालता है, 53,680 के लेवल को निकालता है, तो पहला टारगेट 54,000 और दूसरा टारगेट 54,120 के आसपास हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट को निकलना रहेगा, देखो इसी रेजिस्टेंस लाइन को क्लियर करके निकलेगा। और अगर मार्केट यहां पर इस तरीके का एक चैनल बनाता है, जैसे सपोज करो मार्केट के अंदर एक चीज है। पहली चीज हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो बार बार ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सबको दिख रहा है, ठीक। तो माइट भी यहां पर खूब अच्छे खासे सेल के पोजीशन होंगे। अब डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में आपको क्या लिखेगा, 52,800 से लेकर 53,000 के आसपास एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है। आप इसको 9-11 का सपोर्ट बोल दो, या मार्केट का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन का सपोर्ट बोल दो, क्योंकि मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहा हूं। तो अब हिम्मत किसकी होगी? 7 दिन। पहला सवाल यह है कि 7 दिन से रेजिस्टेंस, जो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसकी हिम्मत होगी मार्केट को नीचे लाने की, या 7 दिन का जो यहां पर प्रॉपर हिस्टोरिकल सपोर्ट चल रहा है, प्लस जो यहां पर 9 और 11 EMA का जो क्रॉसओवर सपोर्ट है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? मेरा जो अभी ज्यादा से ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा वो रहेगा अपसाइड के लिए, यानी 54,462 का मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते का एनालिसिस देख रहा हूं कि एटलीस्ट 54,462 के आसपास आके मार्केट को कल के दिन, परसों के दिन और उसके एक दिन बाद, तीनों दिन मैं चाह रहा हूं कि यहां पर एक मोमेंटम मेरे को समझ में आ रहा है होना चाहिए, जो कि 54,462 तक तो आराम से ले जाएगा। 54,462 के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम और पेंडिंग है, उसके बाद मार्केट थोड़ा फिर साइडवेज होके थोड़ा अप डाउन करके फिर से 55,000 की रैली करेगा। लेकिन अगर यहां पर कल हमारा जो मोमेंट है या जो हमारी थिंकिंग है वो गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ कहां पर हो सकती है? देखिए, अगर मार्केट 53,000 के नीचे, जैसे कल भी मैंने बोला था, 53,000 के नीचे, 53,000 के नीचे जाने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए 52,800 का लेवल भी ब्रीच करता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि डायरेक्टली 53,000 चला गया तो हमें यहां पर सेलिंग करनी है, क्योंकि आप एक बार देख चुके हो ये पूरा का पूरा कैंडल। अगर आप देखोगे इसके अंदर के जो वीक हैं वो क्या बोल रहे हैं कि सपोर्ट कहीं से भी मार्केट ले सकता है। तो मैं सेफ साइड में कब प्लानिंग करूंगा कि अगर भाई मान लो 53,581 पर है, तो क्या मार्केट यहां से कल 100-150 पॉइंट और गैप डाउन खुलेगा तो मेरा पहला ट्रेड क्या रहेगा? सेलिंग करेगा, गलती से भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मल्टीपल चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। कब सेलिंग करना है, कब बाइंग करना है, इसके बारे में आपको कैंडल्स खुद बताएंगे, चार्ट खुद बताएंगे। अब यहां पर 2 सवाल है। देखो भाई साहब, अब जितना बड़ा ये विक बना हुआ है, ये एरिया, एक तो ये सपोर्ट, क्लोजिंग सपोर्ट, एक तो 9-11 का सपोर्ट, ऊपर से ये जो एक हुडी वाला सपोर्ट है, यहां पर बार बार रेजिस्टेंस लिया तो ये सपोर्ट बन गया, और एक ये एरिया सपोर्ट। तो कल के लिए मेरा पहला प्लान क्या है कि भाई साहब फ्लैट ओपनिंग में या गैप डाउन ओपनिंग में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहां पर खरीदना ही है। ये देखिए मेरी एनालिसिस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो मेरी एनालिसिस ब्लाइंडली किसी भी लोगों के लिए नहीं है कि आप ट्रेड करो। मैं जो एनालिसिस दे रहा हूं उसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप इस एनालिसिस को देखकर अपनी प्लानिंग बनाएं। तो मैं तो भाई सिंपल सी बात है कि सेलिंग तभी करूंगा जब मार्केट के अंदर, हाँ डायरेक्टली मान लो 500 पॉइंट का
गैप डाउन हो गया, 550-600 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 53,000 के नीचे मार्केट निकल गया, तो मैं यहां पर अपने आप के व्यू को बदलूंगा और डायरेक्टली वहां पर सेलिंग के अंदर घुसूंगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर गैप अप का सीन भी बनता है तो भी मैं यहां पर बाई करूंगा। गैप अप में ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप होगा भी नहीं, क्योंकि 250-150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट सिमट जाएगा। तो गैप अप के सीन में भी मैं बाइंग करूंगा, गैप डाउन के सीन पर भी मैं थोड़ा सा बाइंग करूंगा, और फ्लैट के सीन में तो मैं डेफिनेटली बाइंग करूंगा। तो मेरे लिए ज्यादा इंक्लिनेशन क्या है कल का मार्केट बुलिश। लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूं कि समय के साथ बदलना भी बहुत आवश्यक है। मान लीजिए मार्केट अभी 53,581 पर बंद है। अब मान लीजिए मार्केट यहां से कल 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुले, इसको फिर से नीचे आए रीटेस्ट करने और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाने लगे। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का एक्सटेंशन है इसको मिलाइए, आगे बढ़ाते जाइए, और अगर इस ट्रेंड लाइन के एक्सटेंशन को मार्केट बार बार टच करने आ रहा है और यहां से बार बार फेल हो रहा है, इट मीन्स समथिंग फिशी इन दी मार्केट। हमें उस हिसाब से अपने डायनेमिक को चेंज करना है। तो सेलिंग के दो कंडीशंस हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन के एक्सटेंशन को ब्रेक करके नीचे आए, या तो इस 53,000 के नीचे आने की पूर्णता कोशिश करे मार्केट। ये 53,000 है, 53,000 के नीचे आने की कोशिश करे तो हम यहां पर काम करेंगे। ठीक, ये हो गया बैंक निफ्टी की एनालिसिस। उसके बाद निफ्टी के अंदर देखिए, निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा बियरिश था, बट स्टिल अगर आप निफ्टी के चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ये अभी भी उसी सपोर्ट जोन पर है। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये है सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन करते जाओगे तो ये एक्सटेंशन रेजिस्टेंस हो गया, इसका एक्सटेंशन करते जाओगे तो ये फिर आ जाएगा एक्सटेंशन सपोर्ट। अब एक्सटेंशन सपोर्ट हमेशा रेजिस्टेंस एक्सटेंशन रेजिस्टेंस से नीचे चला जा रहा है, इट मीन सपोर्ट ब्रीच होगा और रेजिस्टेंस तगड़ा होते जाएगा। बट निफ्टी के अंदर एकदम फ्लैट सीन है। निफ्टी के अंदर क्या है, डब्बा पैटर्न यानी रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पर पूरा सपोर्ट एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया। तो निफ्टी के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, 24,668 के आसपास मार्केट क्लोज किया, तो अगर मार्केट के अंदर कल थोड़ा बहुत गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, फ्लैट देखने को मिल जाता है, या थोड़ा बहुत हमें गैप अप देखने को मिल जाता है, ऐसे केस में भी हम लोग यहाँ पर बाइंग प्रेशर को इनिशिएट करेंगे। हाँ, अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है, ये पूरा का पूरा जोन याद रखिएगा 24,400 के नीचे, तो ही मैं सेलिंग का प्लान यहां पर करूंगा। 24,400 के नीचे सेलिंग का प्लान करूंगा। और अगर आप टॉप से रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे तो उतना प्रॉपर कोई रेजिस्टेंस लाइन दिख नहीं रहा है या ट्रेंड लाइन दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट यहां पर जाके रिटेस्ट नहीं किया। तो निफ्टी के लिए तो मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई अगर निफ्टी के यहां से ऊपर जाना है तो इसी जोन पर ये पूरा का पूरा कैंडल निकालते हुए निफ्टी का आने वाले 2-3 दिन में टारगेट 25,000 तक का हम लोग देख सकते हैं। तो ये रही बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। थोड़ा सा इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं कि आज इंपैक्ट के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं क्या। तो डेटा आ चुका है, चाइना का जो प्रोडक्शन डेटा है काफी सॉलिड आया है, इंडिया का भी प्रोडक्शन डेटा काफी सॉलिड आया है। कल दिसंबर 17 है, कल रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ बेसिस आएगा, तो कल का दिन भी हमें लग रहा है थोड़ा पॉज में जा सकता है, लेकिन उसके बाद का जो दिन है उसमें बिल्डिंग परमिट्स आएंगे और कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड आएंगे। तो जापान मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट अपने आप को करा सकता है, लेकिन थर्सडे का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको कल बताया था कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता काफी मिसलेनियस हफ्ता है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा पेंडिंग है, बहुत अलग अलग डेटा आने वाले हैं। तो हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट आपको इसी तरीके से झलाए, जैसे आज झलाया था कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बट द एट लास्ट आपको ये समझना है कि मार्केट की मानसिकता क्या कह रही है, मतलब कैंडल्स देख के आपको क्या लग रहा है मार्केट किधर जाना चाहिए, वही लास्ट में आपको काम देगा। और एक छोटी सी बात यहां पर और कर लेते हैं, उसके बाद देखिए थर्सडे का डेटा यानी 17 कल और परसों का मार्केट तो आपको काफी वोलेटाइल दिखेगा, कल भी थोड़ी सी शांति आपको दिख सकती है। उसके बाद एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन, 2 इंटरेस्ट रेट डिसीजन और एक और है 3, यानी 3 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन एक दिन में आने वाले। मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा, मैक्सिमम 2 मैंने देखा है, हो सकता है 3-4 भी कभी हुआ हो, मेरे से मिस आउट हो रहा हो। आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना अगर आपने देखा है। उसके बाद फिर फ्राइडे का दिन आ जाएगा, फ्राइडे का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट। तो एक समझो कि ये ना एक दिशा देगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, गोल्ड मार्केट, ऑयल मार्केट, इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट अभी थोड़ा प्रेशर में जरूर है, बट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और देखो जब रिकवरी आएगी तब अगर आप अभी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी थोड़े थोड़े जो डाउन स्टॉक्स है, जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स है,
अगर उनमें आप अभी काम नहीं करना स्टार्ट करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको छूट जाएगा। जब मार्केट में रैली आएगी, बड़ी बड़ी रैली आने लगेगी, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कमेंट जरूर किया करिए। बाय।